अम्मी अब्बू लीजिए गर्मा गर्म चाय। अब्बू। शुक्रिया। अम्मी अबू। अलीना। अलीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई चौंका दिया तुमने हमें। अलीना। सब खैरियत? जी अम्मी। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। क्या बात है अलीना, तुम तो बिन मौसम बरसात की तरह आ गई। तुम तो कुछ दिनों के बाद आने वाले थे ना? हाँ भाभी, पर अम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो बस खींचे चले आए। अच्छा, तुम्हें तो बस अम्मी की याद आती है, हमारी याद कभी नहीं आती। अब्बू, आपकी भी याद आती है। आती है। भाई जीना जी। नाश्ता शरबत लाओ हमारी अलीना के लिए। हम बस थोड़ा काम खत्म करके आते हैं, फिर सबके साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है? हमारे पास आओ। तुमसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ अलीना, हमें भी तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। आओ हमारे साथ। हम जानते हैं अलीना कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, पर चाहे तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, कबीर और ज़ारा के खुले की कार्रवाई होकर ही रहेगी। और कुछ लोगे? नहीं। ये लीजिए जनाब। पक्का बोल दो, हाँ आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। जी। ये बच्चे उधर लड़ रहे थे तो ये मोबाइल उधर गिर गया था, शायद वो बच्ची का है या ये बच्चे का है। नहीं, ये अमान का तो नहीं है, यकीनन शायद उस बच्ची का ही होगा। आप एक काम कीजिए, आप ही रख लीजिए, दे देना उसे। मैं कैसे रख सकता हूँ साहब? मगर हम उन बच्चों को कहाँ ढूंढेंगे अभी? तुम्हें भी उस बच्ची के साथ लड़ना था। कबीर चाचू। चुप करो। कबीर चाचू। कुछ नहीं बोलोगे तुम। अरे हमें पता है लड़की कहाँ है। वो लड़की बार बार जाफी जाफी का नाम ले रही थी। जाफी? वो गाड़ी की तरफ इशारा कर रही थी वो। वहाँ पर? हाँ। चलो फिर। बाजार में ना अच्छे दुपट्टे बनने ही बंद हो गए, एक भी पसंद नहीं आया हमें तो। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे, वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। चलो। क्या हुआ भाईजान? असल में हमारे अमान मियां ना उस बच्ची के साथ लड़ रहे थे, तो उनकी अमानत हमारे पास रहेगी। पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे। चलो। वो लोग कुछ दुपट्टे उपट्टे की बात कर रही थी, यहाँ से तो नहीं खरीदी है। एक सीन जो अभी गाड़ी में गई बच्ची के साथ। वही लोग। हाँ। आगे गली में कुछ कदम की दूरी पर एक दुपट्टे की दुकान है, आप वहाँ जाके देख लीजिए, शायद वहाँ मिल जाए वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अफसोस, अब ये नहीं हो सकता अलीना। खुले की कार्रवाई को रुकवाना नामुमकिन है। पिछले 1 साल में इतना कुछ हो गया कि ज़ारा कबीर अब अलग हो जाए तो ही बेहतर है। अम्मी हम जानते हैं बीते 1 साल में जो कुछ भी हुआ है उसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पर अम्मी आप खुद सोचिए ना, जब से ज़ारा भाभी कोमा में गई हैं, उनके वापस आने तक एक बार भी ज़ारा भाभी और कबीर भाई आमने सामने नहीं आए। हमने सोचा था खुला का मसला उठने से पहले दोनों आपस में मिलकर एक बार बात जरूर करेंगे, पर अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें लगता है हमें एक बार उन दोनों को मिला देना चाहिए। यूं एक दिन में मिलकर रिश्ता खत्म करने की कार्यवाही करना ये हमारे समझ से परे है। एक बार हम उन दोनों को आमने सामने नहीं ला सकते क्या? दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया है कि दोनों पास भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मम्मी, अगर असरदार नजर से देखा जाए ना तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर ये तो कबीर भाई और ज़ारा भाभी का दिल है। हमें लगता है अम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कबीर भाई चाहे कितना ही दिखावा कर ले अम्मी, हम जानते हैं ना कि ज़ारा भाभी के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। अम्मी, हम जानते हैं अलीना, हम जानते हैं कि हमारे कबीर का दिल और ये घर
ज़ारा के बिना अधूरा है, लेकिन ज़ारा का हमारी जिंदगी में रहने का बहाना अब खत्म होने वाला। अम्मी, आप इस तरीके से उम्मीद तोड़ देंगी तो हमारा साथ कौन देगा? आपको याद है हमारा और आमिर का रिश्ता बचाने के लिए ज़ारा भाभी ने क्या कुछ नहीं किया। हमने खुद उम्मीद छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ज़ारा भाभी ने आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया। हम ज़ारा भाभी का साथ नहीं छोड़ेंगे। खुला की कार्रवाई होने से पहले हम ज़ारा भाभी और कबीर भाई को मिलवा कर रहेंगे, जरूर मिलवा कर रहेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? कबीर तो मुंबई में है। पर अम्मी, ज़ारा भाभी भी तो मुंबई में है ना, अपनी मामी जान के यहाँ। अगर आप हमारा साथ दे तो हम दोनों सलमा खाला से बात कर सकते हैं, और आप दोनों मिलकर अगर एक बार भी ज़ारा भाभी और कबीर भाई की मुलाकात करवाने में कामयाब हो गए तो शायद उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अम्मी, हम ये कोशिश करते हैं ना। आज बताओ तुम्हें कौन सा दुपट्टा पसंद आ रहा है? देखो ये वाला अच्छा लग रहा है हमें। देखिए दादा, एक बेस्ट सा दुपट्टा दिखा दीजिए। हम वैसे भी ना बहुत सारी दुकानों में घूम चुके हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे मैडम जी, ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, हमारे गोडाउन चले जाइए। वहाँ पे रस्से पे आपको तरह तरह की वैरायटी टंगी मिलेगी। आपको अपनी पसंद का दुपट्टा भी मिल जाएगा और ढूंढने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, कहाँ पे ये बताइए? यहाँ पीछे की गली में। चले। हमको मत देखिए जापी, हम आपके साथ नहीं आने वाले। क्यों? जब से वो पागल लड़के ने हमारे साथ झगड़ा किया है, आपने हमें बल्लू से बांध के रखा है। हम आपके साथ नहीं आएंगे। अरे लेकिन तुम ड्राइवर अंकल है ना। अरे रहने दीजिए, नहीं ले जाते इसको। वैसे भी आएगी ना तो दिमाग खराब करेगी। और है ना ड्राइवर अंकल, ये ख्याल रखेंगे। सुनो, अगर तुमने फिर से किसी से लड़ाई की ना, हम बात नहीं करेंगे। दुनिया में ना अलग अलग नजरिए के लोग होते हैं, हमें सबके नजरियों की इज्जत करनी चाहिए ना। हमें किसी के नजरिए को ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। वो लड़का मिलेगा तो क्या कहोगे उससे? सॉरी। वेरी गुड गर्ल। चलो। मेरा फोन कहाँ पे गया? मेरा फोन कहाँ पे गया? गाड़ी में होगा यार। जाओ। आप ध्यान रखिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा। आप चलिए जल्दी। ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी। आई एम सॉरी। हमारी जापी ने कहा है कि दूसरों का नजरिया हम लोग से भी अलग हो सकती है, इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा बाबा, सॉरी ना, सुनो तो सही, सॉरी बोल रहे हैं हम मानते हैं कि हम तुम्हारे सोच से, तुम्हारे तौर से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन दुनिया में अलग अलग नज़रिए के लोग होते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया होता है और हमें किसी के नज़रिए का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सबके नज़रिए की इज्जत करनी चाहिए। तो आज से तुम्हारे नज़रिए का मजाक बनाना बंद। चलो मुस्कुरा दो। इतू सा। जापी, आपकी जापी के ख्याल बड़े नेक है, मानना पड़ेगा।
वैसे हम हमारे अमान की तरफ से माफी मांगना चाहते, आपको भी और आपकी जाप्पी को भी। कहाँ मिलेंगी वो? वो वहाँ पे जा रही है, वो हमारी जाप्ती है।